हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनटॉक्स में। फ्रेंड, इस चैनल का मोटिव है आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और साथ ही आपको अच्छा प्रॉफिट भी कमा के देना। दोस्तों, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूं प्रतीक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आज आपके पास आ चुका हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक अपना ट्रेड शेयर करूंगा, बट मैं आपको पूरी बात बताने से पहले बताना चाहूंगा कि वो ट्रेड समझने के लिए जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, इस वीडियो में नहीं, इससे नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा ट्रेड को। उससे पहले मेरे को आपको ऑप्शंस के बेसिक, एफ एंड ओ के बेसिक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये जो हम बोलते हैं एफ एंड ओ बोलते हैं, इसके बेसिक्स थोड़े से समझाने जरूरी हैं, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। आपके ऑप्शंस के, फ्यूचर्स के और ऑप्शंस में पुट कॉल के सारे बेसिक्स को इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। ऊपरी ऊपरी से थोड़ा कवर करूंगा। बेसिकली तो इसकी मैं आने वाले टाइम में एक ऑप्शन सीरीज ही बनाने वाला हूं, तभी ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा। बट फिर भी वो ट्रेड समझाने के लिए जो बिल्कुल न्यू है, जिन्हें बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं है ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की, उनके लिए मैं थोड़ी थोड़ी ऑप्शंस की बेसिक लाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में, कि जिससे उन्हें कुछ ना कुछ वो ट्रेड समझ आए। और जो ऑलरेडी अवेयर हैं, जो अच्छी तरह जानते हैं कि ऑप्शंस फ्यूचर्स क्या होते हैं, ये सब पुट कॉल क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस, सब सब जानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो वीडियो को देख सकते हैं डायरेक्टली। बट फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और कुछ ऐसा हो सकता है जो अगर आप पहले से जानते हो तो आपको हो सकता है कुछ और नया जानने को मिले। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं ऑप्शंस के थोड़े से बेसिक्स के बारे में। अब सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं एक ओवरव्यू सा देना चाहूंगा फ्यूचर्स का और ऑप्शंस का। वैसे तो मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं, इसमें बहुत ज़्यादा इसके लिए टाइम चाहिए। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को बेसिक समझने के लिए मैं उसके लिए सोच रहा हूँ एक पूरी सीरीज लाऊं, पूरा आपको अच्छे से समझाऊं, जिससे आपके लिए बहुत इजी हो जाए। बट मैं एक नॉर्मल सा समझाना चाहूँगा, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए सारी बातों को, और वीडियो को बिल्कुल आगे मत करना, क्योंकि ऑप्शंस का बेसिक बता रहा हूँ मैं, ऑप्शंस का और फ्यूचर्स का, जिससे आपको पता लगेगा बेसिकली मैंने ट्रेड में किया क्या। थोड़ा सा ये पार्ट जरूर सुन लेना। तो जैसा कि ऑप्शंस, और इसे हम डेरिवेटिव मार्केट भी बोलते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, क्योंकि अल्टीमेटली जो इनकी वैल्यू है, खुद की वैल्यू नहीं होती है, किसी और से डिराइव होती है, इसलिए डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी इजी आपको समझाना कि निफ्टी का जो फ्यूचर है वो अपनी वैल्यू कहाँ से लेता है, इससे, निफ्टी कैश से। कैश मीन्स जो एक्चुअल निफ्टी है उससे निफ्टी अपनी वैल्यू निकालता है। डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है निफ्टी का, ये निफ्टी का फ्यूचर है, ठीक है। ये निफ्टी का दिसंबर फ्यूचर है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि उसकी वैल्यू से ड्राइव हो रही है, इसलिए वो डेरिवेटिव है निफ्टी का, इसलिए वो निफ्टी का फ्यूचर है। अब इसी तरह ऑप्शंस की वैल्यू भी इसी तरह डिराइव होती है। और अब मैं थोड़ा सा ऑप्शन का ओवरव्यू देना चाहूंगा आपको, ये बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनना। फ्यूचर्स तो आपको फिर भी इजीली समझ आएगा, थोड़ा सा ऑप्शन ट्रिकी है, तो इसको ध्यान से सुनना। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, पहले तो एक एग्जांपल से समझाऊंगा। आप इंश्योरेंस करवाते हो, सब लोग इंश्योरेंसेस करवाते हैं, अपनी कार का, बाइक का, स्कूटर का, मोटरसाइकिल का। आपसे एक इंश्योरेंस कंपनी एक कॉन्ट्रैक्ट करती है हमेशा, आपको पता होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट करती है आपसे कि 1 साल तक, जो भी 1 साल तक, सपोज आपने 10,000 का इंश्योरेंस है आपका, 10,000 का इंश्योरेंस है आपकी गाड़ी का। आपकी गाड़ी को कुछ भी हो जाए, अगर ये इंश्योरेंस मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा अब इंश्योरेंस की, तो आपकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम आए, वो इंश्योरेंस कंपनी उसका पे ऑफ करेगी, चाहे वो फिर 1 लाख का ही खर्चा क्यों ना हो। ये करती है ना। और आप मैक्सिमम देखते होंगे कि 5 साल में, 10 साल में, हो सकता है हमें बहुत ही कम, भगवान तो ना करे किसी को जरूरत पड़े कि कोई एक्सीडेंट हो किसी का, बट फिर भी हो बहुत कम आप देखते हो नीड पड़ती है आपको इस इंश्योरेंस की, मतलब इस इंश्योरेंस के पैसे की जो आपको कंपनी देगी। तो वो कंपनी हर बार क्या करती है, एक टाइम लिमिट सेट करती है ना। 1 साल तो उसने कॉन्ट्रैक्ट का टाइम लिमिट हो गया, ठीक है ना। हाँ, हमेशा इंश्योरेंस में ऐसे ही होता है। 1 साल तो उसने टाइम लिमिट सेट कर दिया, आपसे 10,000 रुपये ले लिए, ठीक है। अगर नहीं कुछ हुआ पूरे साल में, तो उसको कुछ नहीं पे करना पड़ेगा, और ये 10,000 उसके हो जाएंगे। ये एग्जाम्पल समझ आए, सबसे इजी एग्जाम्पल है, सेफ एग्जाम्पल है समझाने में, इससे ऑप्शंस बहुत जल्दी समझ आते हैं। तो अब समझ गए ना आप कि एक टाइम फिक्स्ड हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए आप एक इंश्योरेंस कंपनी के साथ, एक टाइम फिक्स्ड हो गया। अगर इनकेस कुछ ना हुआ, तो इंश्योरेंस कंपनी ने रिस्क लिया था कि अगर कुछ हो जाता है कल, कि किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है, किसी चीज की मतलब संभावनाओं पे बेस्ड होती है सारी गेम, कि
किसी चीज की प्रोबेबिलिटी है कि अगर इसकी गाड़ी को कुछ होता तो उसे इतना पे करना पड़ता। अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट्स में रहती है ना, आप ये तो जानते हैं ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या है, अब ऐसा तो है नहीं, वो एक प्रोबेबिलिटी, एक स्टैट्स लगा के चलते हैं, एक सारी चीजों के प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स बना लेते हैं कि इतनी हम पे इंश्योरेंसेज आएंगे, इतने का हम पे क्लेम आएगा, हाईएस्ट से हाईएस्ट ये पॉसिबिलिटी है, तो हम अल्टीमेटली हम प्रॉफिट में रहेंगे। तभी तो आप जानते हो ना, सारी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस करती हैं। तो अल्टीमेटली यही चीज ऑप्शंस है। ऑप्शंस में ये चीज कैसे एप्लीकेबल होती है, थोड़ा सा उसका बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप इंश्योरेंस में आप कर रहे थे ना, इंश्योरेंस के पैसे दे रहे थे आप, और 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसे ही आप सपोज कीजिए निफ्टी में आप बुलिश हैं, निफ्टी मतलब आपके हिसाब से बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, भाग जाएगा, आग लग जाएगी निफ्टी में, आपको लग रहा है कि निफ्टी 50 हमारा, जो हमारा निफ्टी 50 है वो 14,000 हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर एंड तक 14,000 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझ आ जाएगा। निफ्टी 14,000 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, आप चाहते हो कि मैं एक बंदे के साथ, एक ऐसी कोई मेरे को पार्टी मिली जिसके साथ मैं, आप जिससे आप इस चीज का बेनिफिट उठा सको कि मार्केट 14,000 से ज्यादा हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, आप किसी तरह एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहोगे किसी एक थर्ड पार्टी के साथ, जैसे इंश्योरेंस पार्टी थी वहां पे, यहाँ पे बट वो कोई सेलर होगा पीछे से, तो आप एक उसके साथ एक कॉल में एंटर होना चाहोगे, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना चाहोगे कि आपको लगता है कि आप निफ्टी इतनी हो जाएगी तो आपको उससे बेनिफिट हो जाए, तो आप इसमें 13,500, ये 13,500 मैंने निफ्टी की कॉल ली है। कॉल मीन्स होता है बुलिश, बुलिश आप थोड़ा सा इजी कर लीजिए, कॉल का मतलब बुलिश होता है, पुट का मतलब बियरिश होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना, ये जो चीज मैं बुलिश और बियरिश बोल रहा हूं ना, ये मैं बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, बायर्स, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं, तो आपको लगता है कि निफ्टी जो है तेज हो जाएगा, निफ्टी 14,000 भी काट देगा, तो आप क्या करते हो, आज एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो एक पार्टी के साथ, ये कॉन्ट्रैक्ट है 13,500 की, आज निफ्टी की आप एक कॉल बाय कर लेते हो, रेट आप क्या कह रहे हो, 235 75 का लोट है इसका, ठीक है, इसको बाय कर लेते हो। इन केस निफ्टी अब एक्सपायरी वाले दिन, ये कॉन्ट्रैक्ट है दिसंबर एक्सपायरी का, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट्स की जो इसमें मार्केट में ट्रेड होता है ना, वो उनका एक लिमिट है कि वो हर महीने की आखिरी थर्सडे पे एक्सपायर होंगे, ठीक है। ये मैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स में तो वीकली भी होते हैं। तो आपने 235 रुपीज उसे दे दिया इंटू 75, इनकेस मार्केट अगर 14,000 से ऊपर चली गई तो इसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट इसमें कितना होगा, 235 रुपए तो आपने दिए उसे, बट मार्केट कहाँ चली गई, 14,000 पे, और आपने कॉन्ट्रैक्ट कहाँ ले रखा है, 13,500 का, तो मार्केट सपोज 14,000 पे बंद हो गई ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको 14,000 आपने लिया कहां से, 13,500 का, ठीक है। लिया कितने में है, 13,500 का लिया है ना, आपको बेनिफिट कितने का होगा, 500 पॉइंट का, बट आपने कॉन्ट्रैक्ट की फीस भी तो दी ना, एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए 235 आपने उसकी फीस पे कर दी, ठीक है ना। ये वही इंश्योरेंस प्रीमियम ही है, इसे भी प्रीमियम ही बोलते हैं हम यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट आपको 265 का इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। ये मार्केट इनकेस 15,000 हो जाती, आपकी ऐसी ही थिंकिंग है, आप इतना अच्छा मार्केट को टाइम कर सकते हो कि आप मार्केट को इतना अच्छा इमेजिन कर लोगे, मार्केट 15,000 हो जाए और वो एक्चुअल में हो जाए, तो इसमें सीधा 1,265 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपको इंटू 75। बहुत हैवी, बहुत हैवी प्रॉफिट, ऑलमोस्ट इसे हम कैलकुलेट करें तो ये आ गया 90K के प्लस आ रहा है ये। तो आप थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे होंगे, ऐसे पुट होता है कि अगर आप मार्केट आपको लगता है कि 13,500 है और मार्केट रह जाएगी 11,000, तो सॉरी 11 नहीं 12,000 रह जाएगी, तो यही प्रॉफिट आपको, यही प्रॉफिट मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। निफ्टी 13,500 पीई, निफ्टी की 13,500 की पीई उठाते हैं हम, ठीक है। इसका रेट देख लेते हैं 168, ठीक है, आपके आगे रेट आ गया ना 168। अब हम इसमें क्या करना है अपने, इनकेस मार्केट दिसंबर में, आप सुनिए अब ध्यान से बात, 12,000 पे बंद हो जाती है, ठीक है, और आपने 13,500 की पीई परचेज करके, पुट परचेज करके एक कॉन्ट्रैक्ट परचेज कर रखा है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, जैसे हम इंश्योरेंस में करते थे ना वैसे ही, बट ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, आपको समझ आ गया तो सब क्लियर हो जाएगा। मैं अपना आईटीसी ट्रेड समझाने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ, बट वैसे मैं आपके लिए इसके लिए डेडिकेटेड वीडियोस भी बना दूंगा अलग से। इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 1,500, ठीक है ना,
1500 प्रॉफिट हुआ। कॉस्टिंग कितनी है कॉन्ट्रैक्ट की, ये कॉस्टिंग है, ये प्रीमियम है जो आप पे कर रहे हो, ठीक है। 168, ठीक है, 168 हो गया ना, 168 लगभग इसमें से गए 1300, ऑलमोस्ट 1350 पकड़ लो, मोटा मोटा समझ लो, 1350 इंटू 75, ये आपको प्रॉफिट आ गया। अगर निफ्टी दिसंबर एक्सपायरी पे, दिसंबर के लास्ट थर्सडे को निफ्टी 13,500 से 12,000 पे आ गई, तो लगभग आपको ये 13 इंटू लगभग 1 लाख का ये प्रॉफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। अब आपको उम्मीद है समझ आ गई होंगी चीज। थोड़ा सा निफ्टी से मैंने लिंक इसलिए किया था थोड़ा इजी होता समझाना, कि कॉल मींस आप उसमें बुलिश हो, पुट मींस आप उसमें बेयरिश हो। अब इसका थोड़ा सा सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपने कॉन्ट्रैक्ट तो परचेज कर लिया, अब आपका जो पैसा है उसका क्या होएगा, जैसे इंश्योरेंस कंपनी में होता था, आप हर साल दोबारा देते हो ना पैसा, दोबारा कॉन्ट्रैक्ट, एक दोबारा इंश्योरेंस कराने के लिए, ऐसे ही इसमें जो पैसा कितना, सेलर जो सेलर है यहाँ, बेसिकली जो सेलर है इस केस में कौन है, वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी ही है। बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो यहाँ सेलर है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट का सेलर है, वो आपको पॉलिसी बेच रही थी, यहाँ वो आपको कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है आपके साथ, ठीक है। दूसरा तो वो इंश्योरेंस कंपनी की जगह है, तो उसका प्रॉफिट क्या है, उसका प्रॉफिट यही है 168 रुपीज और 235 उसका कॉल में, मीन्स अगर आप कॉल वाले कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं तो 235 इंटू 75 उसका यही प्रॉफिट है। 235 इंटू 75 लगभग 15 और लगभग 35, लगभग 18,000 रुपये हो गया ये, 18,000 ये कॉल के केस में है। और पुट के केस में उसका प्रॉफिट कितना होगा, 168, ऑलमोस्ट 12,000 के आसपास मान लो, 12,000। तो समझ गए ना। अब उसका प्रॉफिट कब है, जब निफ्टी वहां नहीं जाएगी। निफ्टी नहीं जाएगी तो आपका पैसा खत्म, ये सारा चला जाएगा सेलर के पास, और सेलर के पास ये पैसा आ गया। तो आप सोच रहे होंगे, पर आप इसमें समझिए ना, आप समझ रहे होंगे कि जाने के चांसेस कम है, तो तभी तो उसने रिस्क कितना, अगर वो चली गई वहां पे, निफ्टी वहां चली गई, सपोज करो आप निफ्टी वहां पहुंच गई उस लेवल पे, तो सोचो उसे पैसे कितने देने पड़ेंगे आपको। ये इंश्योरेंस कंपनी में भी है ना, सेम एग्जांपल में आप समझ गए ना। इंश्योरेंस कंपनी, इनके किसी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, इंश्योरेंस कंपनी ने प्रीमियम लिया सिर्फ 10,000 का और पे कर दिया उसे 1.5 लाख ठीक कराने में उसे, तो कितने उसने रिस्क लिया ना बहुत बड़ा, तो उसको पे करने पड़ेंगे कितने, 1.5 लाख। इंश्योरेंस कितना करिए था, 10,000 का। ऐसे ही है, रिस्क उसका बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी का, और उसको रिवार्ड मिलेगा ये, ठीक है। आप समझ गए बात को। ऐसे ही इसमें सेलर जो इंश्योरेंस कंपनी है आपकी, समझ के चलिए, उसका रिस्क कितना बड़ा है, उसको पैसे कितने देने पड़ेंगे, अगर आप ये मार्केट उसके बहुत अगेंस्ट चली गई तो उसे यहां पे लाखों रुपए देने पड़ेंगे। हम ये मान के चलते हैं जो सेलर पॉइंट ऑफ व्यू है उसका अनलिमिटेड तक लॉस है, मतलब कोई लिमिट नहीं है उसका, कोई कुछ भी लॉस हो सकता है, वो एक्सपायरी के दिन ही सेटल्ड होगा, ठीक है। आप ये समझ चुके हैं अब बात को, इतनी बात आपको समझ आ गया, मेरे को उम्मीद करता हूँ कॉल और पुट आपको एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा समझ आ गया है कि क्या सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बायर का पॉइंट ऑफ व्यू है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है आज, जो बायर है उसको सिर्फ मार्केट में परचेज करने के लिए सिर्फ ये प्रीमियम ही पे करना पड़ता है, जो अल्टीमेटली सेलर के पास जाता है, सिर्फ ये प्रीमियम ही देना पड़ता है। सेलर को जितना एक निफ्टी के केस में बता रहा हूं, निफ्टी में जितना एक फ्यूचर का लोट है, लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास है फ्यूचर लोट की वैल्यू, सेम एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के लिए उतना मार्जिन सेबी स्टॉक एक्सचेंज के पास, सॉरी सेबी बोल रहा हूं, स्टॉक एक्सचेंजेस के पास जमा कराना पड़ता है, क्योंकि तभी वो एक कॉन्ट्रैक्ट को सेल कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं ना उसका जो लॉस है अनलिमिटेड है, अगर उस इसलिए उसको वहां मार्जिन उसे इतना ही जमा कराना पड़ता है। तो सेलर्स हम अधिकतर इस मार्केट में ऐसा मान के चलते हैं कि आम बंदे जो आम रिटेलर्स हैं, हमारे जो प्यारे रिटेलर्स हैं, वो सेलर्स नहीं होते हैं जनरली। रिटेलर्स इस मार्केट में कभी भी जल्दी से सेलर्स नहीं होते हैं, जो सेलर्स होते हैं इसमें बहुत बड़े ऑपरेटर्स ही होते हैं। बट पिछले कुछ टाइम में ऐसा हुआ है, ऑप्शन मार्केट को इतना अच्छा समझ रहे हैं हमारे रिटेलर्स नए नए, और काफी इसमें अच्छी ओपिनियंस बन रहे हैं, काफी एक अच्छा इसमें ट्रेंड फैल रहा है। मतलब एक ऑप्शन सेलर्स की रिटेल इन्वेस्टर्स में, रिटेल ट्रेडर्स में बहुत ज्यादा एक सेगमेंट उभर रहा है नया, जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। मैं भी उसी बारे में आपको, क्योंकि मैं भी मैक्सिमम इसमें आपको यही लगेगा कि मैक्सिमम लोग बाय करते होंगे, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इसमें फायदे में हमेशा
हमेशा आप अपने एग्जांपल को समझिए, उस एग्जांपल पे ही आ जाइए एक बार फिर से इंश्योरेंस कंपनी वाले पे। हमेशा एक इंश्योरेंस कंपनी ही प्रॉफिट में रहती है ना, आप ये जानते हैं, तभी तो इतनी बड़ी कंपनी है, इतने बड़े प्रॉफिट्स हैं। ये रिलायंस हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीसी हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंश्योरेंस, हमेशा वो प्रॉफिट में रहते हैं ना। सोची समझा कुछ होता है ना, सारी सारी प्लानिंग होते हैं, सारी प्रोबेबिलिटी स्टैट सब लगाए हुए होते हैं। ऐसे ही इसमें सेलर होता है। सेलर इसमें जो होता है बहुत ध्यान से काम करते हैं। आपको मैं कहूँगा सेलिंग तो बहुत आपको बहुत डिटेल चाहिए, बहुत ही नॉलेज चाहिए, बहुत ज्ञान चाहिए, तभी इसमें एक्सपीरियंस चाहिए सेलिंग पे आए। नहीं तो अभी मत आइए ऑप्शंस की सेलिंग में। मैं आपको हल्के हल्के उसकी ट्रेनिंग देने की कोशिश करूंगा, अपने ट्रेड्स अच्छे अच्छे ट्रेड लाऊंगा जिसमें सीखने को मिले। ऐसा नहीं ट्रेड आया, जरा सा प्रॉफिट है, लिया चल भाई बाहर, उस ट्रेड में क्या सिखाऊं मैं आपको। तो मैं आपको यही सिखाने की कोशिश करूंगा, जो ट्रेड्स बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं, जिनमें आप जिसमें फंसते हैं और बहुत ज़्यादा उनसे लड़ते हैं, फिर अलग अलग एडजस्टमेंट्स करते हैं और फिर उनसे बाहर आते हैं। तो मैं यही चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद है मैं आपको काफ़ी कुछ इसमें सिखाने में कामयाब हुआ हूँ। कॉल और पुट में, ऑप्शंस के बारे में, डेरिवेटिव्स के बारे में, और फ्यूचर्स तो आप सब जानते हैं ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बस एक बड़ा लोट हो जाता है उसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस कह रहा हूँ, उस कैश सेगमेंट का। चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो एक आईटीसी है, शेयर है, स्टॉक है, कुछ भी है। और ऐसे ही उनकी कॉल और ऑप्शंस भी उसमें डील होते हैं अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस पे। आप ये देख सकते हैं निफ्टी में भी, जैसे 13,500 नहीं 14,000 की मेरे को बेचनी है कॉल या पुट, वो भी बेच सकता हूँ मैं। 13,000 की बेचनी है कॉल और पुट, वो भी बेच सकता हूँ। सब ऑप्शंस में सब चीज़ें एप्लीकेबल होते हैं, सब चीज़ें हमारे पास इसमें मार्केट में अवेलेबल हैं, जिनको हम अलग अलग तरीके से सेल कर सकते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अब अपने ट्रेड पे चलते हैं थोड़ा सा। उम्मीद है बेसिक्स क्लियर हो गया, नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी ऑप्शंस बेसिक्स की। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही डाल दूंगा, कल ही डाल दूंगा। ऑलरेडी वीडियो मेरे पे बनी हुई है, मैं कल ही डाल दूंगा। ये आईटीसी जो मेरा ट्रेड है उसके बारे में मैं डालने वाला हूँ, जिसमें हमने ट्रेड लिया था, जिसमें अगस्त में ट्रेड लिया था और हम दिसंबर में एग्जिट किया है। हमने ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का ट्रेड है, जिसमें हमें बहुत बड़ा लॉस था, और हमने एट लास्ट सारी अपनी हेजिंग टेक्निक्स यूज़ करके और जैसे तैसे करके उसमें प्रॉफिट निकाला है ऑप्शंस की मदद से। और आपको मैं दिखाऊंगा कि ऐसे बेसिकली ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा आपको वैसे आइडिया लगेगा, तो थोड़ा सा थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। तो उम्मीद है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सेफ इन्वेस्टिंग।